दोस्तों, क्या साधु संतों का श्राप किसी की सच में जान ले सकता है? क्या कलयुग में यह पॉसिबल है कि कोई साधु संत किसी को श्राप दे और वो भस्म हो जाए? अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके दोनों बेटे संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान एक श्राप की वजह से गई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो इस किस्से को पूरा सुनने के बाद आपको मेरी इस श्राप वाली बात पर यकीन हो जाएगा। द बिग बेंच के किस्सा जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी आज अपने परिवार में हुई जिन अकाल मौतों का जिक्र करके उन्हें गांधी परिवार की शहादत बताते हैं ना, दरअसल उन मौतों के पीछे एक श्राप है। वो श्राप जिस वजह से गांधी परिवार में अब तक हुई हर मौत अकाल रही, रहस्यमय रही। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने इस बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छापी है। देखिए, नेहरू जी के बाद जिस परिवार का सरनेम गांधी हुआ, उसमें इंदिरा से लेकर राजीव और संजय गांधी तक अपनी मौत नहीं मरे। गांधी परिवार की ब्लड लाइन में आज की तारीख में राहुल गांधी और वरुण गांधी ही बचे हैं, और दोनों में से एक जो सीधे उस विरासत का हकदार है, उन्होंने शादी ही नहीं की, राहुल गांधी। जबकि दूसरे यानी कि वरुण गांधी एक बेटी के पिता हैं और उस बेटी को वो राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। अच्छी बात है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आखिर गांधी परिवार को ऐसा कौन सा श्राप लगा कि वो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र में अपनी विरासत कायम रख पाने में नाकाम हो गए? आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है इंदिरा गांधी की हत्या, संजय गांधी की हवाई हादसे में मौत और राजीव गांधी के आत्मघाती हमले में मारे जाने के पीछे का सच। तो चलिए इतिहास की तारीखों में उल्टा चलते हैं। आपको बताते हैं कि इतिहास में लिए गए गांधी परिवार के एक फैसले ने किस तरह पूरे खानदान को अभिशप्त कर दिया, किस तरह एक श्राप ने इंदिरा, संजय और राजीव की जिंदगियों को उनकी हर ताकत, हर हैसियत के रहते छीन लिया। बेशक बेहद दुखद, लेकिन उतना ही दिलचस्प किस्सा है ये बात 1966 की है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले किए गए अपने एक वादे से मुकरना उन्हें बहुत महंगा पड़ा था। उन्हें इसी वादे से मुकरने पर श्राप दिया गया था। वो श्राप क्या था? वो श्राप था गौमाता का श्राप। वो श्राप था संत हत्या का श्राप, और उस श्राप की तारीख थी 7 नवंबर 1966। चलिए और विस्तार से बताता हूं आपको। वो दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का, जिसे हिंदू कैलेंडर में गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी मत भूलिएगा इस पूरे किस्से के दौरान। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने, यानी गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण की लीला शुरू की। लेकिन उस दिन यानी कि गोपाष्टमी को आखिर हुआ क्या था? ये गौमाता, गोपाष्टमी, श्राप और इंदिरा गांधी में आखिर कनेक्शन क्या है? वो जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के आजाद होने के बाद जब संविधान सभा में गौ हत्या को कानूनन अपराध घोषित करने की मांग उठी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से यह कानून बन नहीं पाया। 1960 में जब दोबारा गौ हत्या निरोधक कानून संसद में लाया गया, तो ज्यादातर सांसद इसके पक्ष में थे। बावजूद इसके नेहरू जी ने कहा कि यदि यह कानून पारित हो गया तो वो इस्तीफा दे देंगे, और इस धमकी की वजह से यह कानून संसद से पास नहीं हो पाया। नेहरू जी की मृत्यु के कुछ वक्त बाद यानी कि 1965 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा
अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों ने दिल्ली में एक बैठक की और बैठक करके गौरक्षा महाभियान समिति का गठन किया। करपात्री जी महाराज जो थे वो इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस बैठक में गौहत्या के खिलाफ कानून बनाने की मांग के लिए देशव्यापी जन आंदोलन की रणनीति बनाई गई। अगले साल 1966 में देश में आम चुनाव होने थे और देश के हिंदू वर्ग, खासकर संत समाज को नाराज करके इंदिरा गांधी का चुनाव जीतना खासा मुश्किल था। और तब इंदिरा जी ने करपात्री जी की लोकप्रियता से वो बखूबी परिचित थी ही, तो इसलिए उन्होंने करपात्री जी से आशीर्वाद मांगा। मैं जानता हूं अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये करपात्री जी महाराज कौन है। दरअसल इंदिरा गांधी को श्राप देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही करपात्री जी महाराज थे। लेकिन इंदिरा ने तो उनसे आशीर्वाद मांगा था, तो फिर उन्होंने इंदिरा को श्राप क्यों दिया? मैं बताता हूं ना। देखिए, यहां इंदिरा जी ने करपात्री जी से आशीर्वाद तो मांगा, लेकिन उन्होंने संत समाज के साथ बहुत बड़ी राजनीति भी खेल दी। इंदिरा ने संत समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया। वो क्या धोखा था, ये जानने से पहले करपात्री जी महाराज को जानना बहुत जरूरी है। सांप और न्योले में भी बैर मिट जाए, ये उत्तम शासन का लक्षण है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है, यही ईश्वर राज्य है, यही धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य है। यही राज्य का वेदों में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भटनी गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस विलक्षण विभूति का असली नाम था हरिनारायण ओझा। चाइल्डहुड से ही, यानी बचपन से ही दुनियादारी से दूर, लेकिन बहुत ही शार्प माइंडेड इस बच्चे ने सिर्फ 6-7 साल की आयु में प्रयाग के एक आश्रम में रहकर जीवन दत्त महाराज से संस्कृत भाषा सीखकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। 9 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी महादेवी नाम की बालिका से हो गई। लेकिन विवाह के बाद भी उनका जो विरक्त भाव था ना, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। दरअसल वो हिमालय में जाकर तप साधना करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। और पिता की बात का मान रखते हुए कुल धर्म की रक्षा के लिए संतान के जन्म तक दाम्पत्य बंधन में बंधना उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी पारिवारिक जीवन में रहना, कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक मैं पारिवारिक यानी कि दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करूंगा। फिर साहब पत्नी से उनकी एक बेटी हुई और जैसे ही बेटी का जन्म हुआ 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से गुरु दीक्षा लेकर के ब्रह्मचारी बन गए। फिर गुरु आज्ञा से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ऐतिहासिक नगरी नरवर जाकर उन्होंने कई शास्त्रों को पढ़ा। फिर काशी आए और गंगा तट पर फूस की कुटिया बनाकर और कर यानी कि हथेली को पात्र यानी बर्तन बनाकर आहार लेने का महासंकल्प लेकर कठोर साधना में जुट गए। इसीलिए उनका नाम करपात्री पड़ा, कर को पात्र बनाकर। यानी ये संकल्प लिया कि इसमें यानी कर में, और ये पात्र बन गया ना जैसे मैंने बनाया, तो इसमें जितना भोजन आ जाएगा बस उतना ही भोजन करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। उनके बारे में कहा यह भी जाता है कि वो गंगा तट नखर में धूप में एक लकड़ी की कील गाड़कर एक पैर पर खड़े होकर के 24 घंटे नाम जप किया करते थे। इतनी छोटी सी आयु में इस साधना के बाद दीक्षा गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास देकर उनको स्वामी हरिहरानंद सरस्वती का नाम दे दिया। दंडी स्वामी बनने के बाद उन्होंने पूरे देश में लंबी लंबी पद यात्राएं की, हिंदू धर्म का व्यापक जन जागरण किया। अच्छा, उनकी याददाश्त की अगर बात बताऊं आपको तो आप कह सकते हैं उनकी याददाश्त फोटोजेनिक थी, यानी कि उनकी नजरों के सामने से गुजरते ही कोई भी श्लोक उन्हें कंठस्थ हो जाता था, हृदयस्थ हो जाता था। शास्त्रार्थ या प्रवचन करते समय वो बिना देखे बता देते थे कि यह श्लोक इस पुस्तक के इस अध्याय के इस पृष्ठ का है। तो दोस्तों, ये तो एक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको दिया है करपात्री जी का। अब श्राप की कहानी पर वापस लौटते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि इंदिरा जी ने संत समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था।
अब सुनिए वो धोखा क्या था। दरअसल इंदिरा जी ने चुनाव जीतने के बाद देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का वचन दिया था। इंदिरा ने राजनीति खेलते हुए चुनाव प्रचार में गौ संरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यहां तक कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी गाय और बछड़ा था। इस पर करपात्री जी और अन्य सभी हिंदू संगठनों ने चुनाव में इंदिरा जी को समर्थन दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा अपने इस वादे से मुकर गई। करपात्री जी ने कई बार उन्हें याद दिलाया, लेकिन उन्होंने गौ हत्या प्रतिबंध पर कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार स्वामी जी को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन इस आंदोलन का अंत इतना भयानक होगा, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था। उस समय करपात्री जी संतों के सबसे बड़े नेता और गौ हत्या के खिलाफ कानून की सबसे बड़ी आवाज हुआ करते थे। करपात्री जी के आह्वान पर 7 नवंबर 1966 को संसद भवन परिसर में देश भर के संत समाज का विशाल धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। याद रखिएगा, हिंदू पंचांग के मुताबिक उस दिन कार्तिक शुक्ल की अष्टमी यानी कि गोपा अष्टमी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस धरने में कौन कौन मौजूद था। देखिए, इसमें पुरी के जगतगुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ, उनके अलावा चारों शंकराचार्य, जैन मुनि सुशील कुमार, सार्वदेशिक सभा के प्रधान लाला रामगोपाल, हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह, कल्याण मैगजीन के प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री गोलवलकर, भारत साधु समाज के अध्यक्ष श्री गुरुचरण दास और संत प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जैसे खास लोगों की मौजूदगी में आर्य समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म जैसे धार्मिक समुदायों से तमाम साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ऐसे में महात्मा रामचंद्र वीर ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और यह घोषणा करके इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया उन्होंने। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हजारों की संख्या में जुटे उन गौ भक्तों के आंदोलन को फेल करने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए, माइक के तार काट दिए गए। फिर भी जब गौ भक्तों का जोश कम नहीं हुआ, थमा नहीं, तो बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए पहले निर्ममता से लाठी चार्ज किया गया और फिर गोलियां चलवा दी गई। इसके बाद करपात्री जी महाराज को करीब 1 महीने जेल में रखा गया। यह भी बताया जाता है दोस्तों कि इस गोलीबारी में सैकड़ों निर्दोष साधु संत मारे गए। इस जघन हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्याग पत्र तक दे दिया था। अच्छा, हद तो तब हो गई कि इंदिरा गांधी ने इस घटना की खबर तक छपने पर रोक लगा दी। शायद ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया होगा क्योंकि उन्हीं के इशारे पर तो यह सब हुआ भी था। तब इस खबर को छापने की हिम्मत गोरखपुर से छपने वाली आध्यात्मिक पत्रिका कल्याण के सिवा कोई भी दूसरा समाचार पत्र या मैगजीन दिखा नहीं पाया था। कल्याण मैगजीन के गौ विशेषांक में इसे विस्तार से प्रकाशित किया गया। इसी पत्रिका में बताया गया कि धोखे से बहुत दुखी होकर करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप देते हुए कहा था कि तू गौ हत्यारों को गायों की हत्या करने की छूट देकर जो घोर पाप कर चुकी है वो क्षमा के योग्य नहीं है। मैं आज तुझे श्राप देता हूं कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश हो जाएगा। अब आप जरा हिंदू कैलेंडर उठाकर देख लीजिए दोस्तों कि जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस दिन गोपाष्टमी का ही दिन था। आपको पता होगा इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और हां, वो दिन भी गोपाष्टमी का ही था जब उनके बेटे संजय गांधी की विमान हादसे में चिथड़े उड़ गए थे। यहां तक कि इंदिरा की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी की हत्या भी जिस दिन हुई, जी हां, वो भी गोपा अष्टमी का ही दिन था। अब इंदिरा गांधी के खानदान के 2 चिराग ही इस वक्त देश की राजनीति में मौजूद हैं। एक राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और दूसरे हैं संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी। गौहत्या का खानदानी श्राप इन पर किस तरह का रूप ले सकता है, इसकी बानगी समझने की जरूरत है।
अगर आपको याद दिलाऊं तो कुछ ही सालों पहले संजय गांधी और मेनका के बेटे वरुण गांधी जब उत्तर प्रदेश के बरेली होते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत जा रहे थे, तब रास्ते में वो एक घायल गौवंश को देखकर बेहद द्रवित हो उठे थे, परेशान हो उठे थे। वरुण ने काफिला रुकवा दिया था और गौवंश उपचार के जरूरी इंतजाम भी करवाए थे। इस तस्वीर को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। गौवंश को लेकर अगर राहुल गांधी की बात करूं तो उनकी आस्था पर कभी कभी सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि वो इसी साल अपनी भारत यात्रा के दौरान गौ हत्या के आरोपी रिजिल मकुट्टी के साथ देखे गए। 2017 में युवा कांग्रेस नेता रिजिल मकुट्टी को गौमांस प्रतिबंध के विरोध में एक बछड़े को सरेआम मारने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने तब जरूर इस घटना को बर्बर बताया था। देखिए, अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या गोपाष्टमी के दिन गांधी के वंश के खात्मे का श्राप अभी भी बरकरार है, या इंदिरा की तीसरी पीढ़ी तक आते आते इसका असर कम होने लगा है या खत्म होने लगा है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक परिवार पर श्राप के असर की ये 3 घटनाएं कुछ ना कुछ तो इशारा करती ही है। होनी या अनहोनी, उसकी कमान तो वक्त के हाथ में होती है, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। सच्ची घटनाओं की ये सीरीज तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम आपको ऐसी ही अविश्वसनीय लेकिन सच्ची घटनाएं सुनाते रहेंगे। ये द बिग बेंच है, यहां बैठकर सोचने के लिए आपके और हमारे पास बहुत वक्त है और बहुत जगह है। बने रहिएगा द बिग बेंच के साथ। किस्सा जंक्शन में अगला किस्सा लेकर बहुत जल्द हाजिर होता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।